हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए जीओसी का सेकंड पार्ट लेके आया हूं जिसमें हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होते हैं बेटा? आप लोगों के एल्कीन और एल्काइंस को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। नॉमेनक्लेचर टॉपिक डालिए बेटा। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन एंड एल्काइन एल्काइन एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है। जैसा कि आपको पता है एल्कीन जो होते हैं कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और एल्काइन जो होते हैं कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कहलाते हैं। क्लियर? अगर हमें प्रेफरेंस वाइज में देखा जाए कि भाई डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे या ट्रिपल बॉन्ड को, तो हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड को एल्कीन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एल्काइन से। जैसे सपोज कहते हैं कि भाई सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का, 1 2 3। ठीक है बेटा, 3 कार्बन है। तो किस साइड से डबल बॉन्ड पास में है? इस साइड से। यहां से लेंगे तो 1 2 3, मतलब 2 3 कार्बन के बीच में होगा। इधर से लेंगे तो 1 2 3, 1 और 2 के बीच में होगा। तो हम नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 और 3 से। फर्स्ट और सेकंड के बीच में है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा? 3। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो ये हो जाएगा प्रोप। और कौन कौन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में है तो 1 लेंगे। 3 और 4 कार्बन के बीच में होता तो 3 लेते हैं, लेस वाला लेते हैं बेटा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1 इन। परफेक्ट है बेटा। जैसे एक और देखते हैं हम CH3, नोट करते रहिएगा बेटा साथ साथ। ये सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, 5 कार्बन की लंबी चेन है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा। इधर से लूंगा तो ये डबल बॉन्ड पास में आएगा, इधर से लूंगा तो दूर आएगा। तो ऑब्वियस है नंबरिंग कहां से करूंगा? यहां से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, कौन कौन से कार्बन के बीच में है बेटा? 2 और 3 कार्बन के बीच में है और नंबर ऑफ कार्बन है 5। तो ये हो जाएगा पेंट। कौन कौन से कार्बन के बीच में है? 2 और 3, तो लेंगे 2 इन। इन शो करेगा कि डबल बॉन्ड है। क्लियर है बेटा? और देखिए बेटा, सपोज ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये सपोज मेरे पास कंपाउंड है। लंबी चेन कितने कार्बन की बेटा? यहां देखिए लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। अब इधर से हमारा डबल बॉन्ड पास में है तो डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा ले लेंगे। ठीक है, और फिर हमने देखा कि हमारी जो बेंजीन है वो 4th कार्बन पे है और वो एज ए प्रीफिक्स यूज होगी। जैसा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रीफिक्स अगर बेंजीन हो तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं फिनाइल। कौन सी पोजीशन है बेटा? 4th। तो दिस इज 4 फिनाइल। 4 फिनाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स 2 इन। हेक्स 2 इन इसका नाम होगा। क्लियर बेटा? और देखिए बेटा, सपोज एक कार्बन एक कंपाउंड है हमारे पास, ये कंपाउंड है बेटा जी मेरे पास। इसका मुझे नॉमेनक्लेचर करना है। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसका मैं नॉमेनक्लेचर करूंगा। सुनिए बेटा ध्यान से। देखिए, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल, यहां से इसकी नंबरिंग करता हूं तो 1 2, 2 पे मेरा फिनाइल हो जाएगा और 3 पे मेरा क्लोरो हो जाएगा और फिर 3 4 5, मतलब सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पे, सेकंड प्लस थर्ड प्लस फिफ्थ पोजीशन पे मेरा क्या आ गया? ये प्रीफिक्स आ गया। अगर मैं इधर से काउंट करता तो ये 1 2, फिर 3 4, फिर कौन सी 5 पोजीशन पे। ठीक है, ये पोजीशंस की जगह होती है। ठीक है, यहां पे ये प्रीफिक्स ऐड है। ये वाला किस साइड से? अगर इधर से काउंट करूंगा, ये वाला इधर से। अब बताइए कौन सी वैल्यू लेस है? ये वैल्यू वैल्यू आ गई 5 और 5 10 हो गए और ये हो गए 11। तो इधर से मूव करेंगे तो हमारी जो पोजीशंस है वो ज्यादा दिख रही है, इधर से लेंगे तो कम दिख रही है। इसका मतलब जो हमारा परफेक्ट रूट होगा वो इधर से होगा। प्रीफिक्स ना लोएस्ट लोकेंट होते हैं। ठीक है, आपको नंबर कार्बन की लंबी चेन या पेरेंट चेन की कार्बन
पेरेंट चेन की नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से प्रीफिक्स आपके नियर बाय हो, जो आपके लोएस्ट लोकेंट रूल से ये बिल्कुल एप्लीकेबल है, परफेक्ट है ये। तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 बेटा। ये कौन कौन सी पोजीशन पे है? 4 और 5 पे, सॉरी 2 और 5 पे, और ये पी से स्टार्ट होता है क्योंकि फिनाइल है, और ये है हमारा 3 पे Cl, तो क्लोरो है। अब बताइए फिनाइल का पी अल्फाबेटिकली पहले आता है कि क्लोरीन का सी? ऑब्वियसली क्लोरीन का सी। कौन सी पोजीशन है? थर्ड पोजीशन है। तो दिस इज 3 क्लोरो और फिर 2,5 डाई, बोलिए बेटा, डाई फिनाइल। और ये है हमारा 6 कार्बन का, जिसमें तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, तो हम लेंगे हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन। परफेक्ट है, जल्दी नोट करिए बेटा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्यारे प्यारे एग्जांपल्स पे। ये कंपाउंड है बेटा। कितने कार्बन की लंबी चेन है ये? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप नंबरिंग पेरेंट चेन काउंट कर लेंगे, और पेरेंट चेन में आप ये भी देख लेंगे कि भाई कितने लंबी चेन है, ठीक है, कार्बन की, और फिर आप प्रीफिक्स भी यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। ये हो गया फिनाइल जो 1 पे है, और 3 पे है आपका मिथाइल। तो पी पहले आता है कि एम पहले आता है? एबीसीडी में बताइए बेटा। पी पहले आता है? पी पक्का? एम आता है पहले, एम एन पी क्यू आर एस टी, एम आता है। तो मिथाइल का फोर्थ पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे, तो ये हो गया 3 मिथाइल। एबीसीडी याद कर लो बेटा। चलिए 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, ठीक है। 3 पे मिथाइल हो गया, 1 पे फिनाइल हो गया, और 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंट। और कौन कौन से कार्बन के बीच में है? 1 और 2 के बीच में है, तो 1, ये हो गया 3 मिथाइल 1 फिनाइल पेंट 1 इन। क्लियर है? ओके, और देखिए बेटा, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है बेटा। तो कितने हैं? 2 डबल बॉन्ड, और इधर से काउंट करोगे तो डबल बॉन्ड पास में आएंगे, इधर से करोगे तो दूर आएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। ये कौन कौन से? 3 और 4 के बीच में है, ये 1 और 2। और लंबी चेन कितने की है? 7 की। देखिए बेटा पहले हैप्ट, 7 के लिए हैप्ट हो जाएगा। और कौन कौन से कार्बन के बीच में है और कितने डबल बॉन्ड है बेटा? यहाँ पे 2 है। पहला है 1 और 2 के बीच में, तो लिखेंगे 1, फिर है आपका 3 और 4 के बीच में है तो 3, और कितने हैं? 2। दो चीजें सेम होती हैं तो डाई वर्ड यूज करते हैं, जैसे डाई मिथाइल, डाई क्लोरो, यहां पे डाई इन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? डाई इन। बोलिए बेटा डाई इन। तो ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। अभी मैंने यूज करे बेटा कौन कौन से? डबल बॉन्ड बस, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के। एल्काइन ही स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पे देखिए बेटा, एल्काइन जनरल फॉर्मूला एल्काइन का आप सबको पता होगा, CnH2n-2 होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जगह पे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है भाई? सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ये सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन यही एग्जिस्ट करता है। कितने कार्बन का है? 2। नाम है इथाइन। क्या नाम है? इथाइन। सबको पता होगा बेटा, इथाइन, इथाइन। उसके बाद हम 3 कार्बन का लेके आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन है तो प्रोप। कौन कौन से कार्बन के बीच में है बेटा? 1 और 2, तो 1 वहां इन लग रहा था, यहां लगेगा आइन। क्या लगेगा? आइन। और देखिए बेटा, वन टू थ्री फोर 5 दूसरे तीसरे के बीच में, इधर से लेंगे तो दूर पड़ता है, इधर से लिया तो हमने डबल ट्रिपल बॉन्ड पास में आ गया। कितने कार्बन है? 5। तो ये हो जाएगा पेंट 2 आइन। क्लियर है बेटा? ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। जल्दी नोट करिए बेटा। अब एक ऐसे एग्जांपल लेके आते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आप लोगों को डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू द
ट्रिपल बॉन्ड। परफेक्ट बेटा, ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए और प्यारे से एग्जांपल लेके आते हैं आप लोगों के लिए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। ये कंपाउंड है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और ये सेवंथ हो गया। क्लियर? 7 कार्बन की लंबी चेन है। 7 के लिए बेटा सुनिए सुनिए सुनिए, ये थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन है, और इसके बीच में है आइन। क्लियर है? अल्फाबेटिकली ई पहले आता है कि वाई पहले आता है? ई। तो हम जब यूज करेंगे ना इन और आइन का सफिक्स के अंदर, तो इन पहले वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इन में जो ई है वो पहले आता है आइन के वाई से। परफेक्ट है? तो हेप्ट के लिए 7 आ गया, 7 कार्बन के लिए हेप्ट आ गया। फिर इन, कौन कौन से कार्बन के बीच में? 3 और 4, 3 और 4 है तो 3 लिखेंगे। क्लियर है? फिर आइन, कौन से? 1 और 2 के बीच में है तो 1 आइन, ये इसका नाम है बेटा। क्लियर? ओके 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 ओके। और देखिए सपोज लेते हैं एक एग्जांपल। यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। ये आपके पास कंपाउंड है बेटा, ठीक है? इसका नाम करना है। तो देखिए इधर से देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से देखेंगे तो डबल बॉन्ड है। बताइए ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा हो गया। ठीक है? इसमें आइन जो है ये इस कार्बन के बीच में 5 और 6 के बीच में आइन है, और 1 और 2 के बीच में इन है। कितने कार्बन है टोटल? 6। 6 के लिए हो जाएगा ये हैग्स, और ये इन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, ई पहले आता है किससे? वाई से। क्लियर है बेटा? तो 1 इन और 5 आइन, ये आपकी नॉमेनक्लेचर है। किसका बेटा? किसका नॉमेनक्लेचर है? ये आपका है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, जो आपको दिखाता है कि अगर अनसैचुरेटेड, डिफरेंट अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं अगर कंपाउंड के अंदर, तो आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। परफेक्ट है बेटा? तो ये आपके एल्कीन और एल्काइन के पॉसिबल जितने भी हो सके इंपॉर्टेंट मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर कराए। ठीक है बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्यारा सा एक कमेंट करके जाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।